बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस पर चंद नाबीना लोगों की बेबसी का ईमान अफरोज़ वाक़या। ये वाक़या बादशाह वक्त औरंगज़ेब आलमगीर की है, जिसने चंद नाबीना लोगों को कत्ल करने का हुक्म दिया। इस वाक़ये की पूरी तफसीर क्या है, बिला ताख़ीर चलिए जानते हैं। एक रोज़ बादशाह सलामत शाही दरबार में पहुंचा तो उसने खिलाफ मामूल सादा लिबास पहना हुआ था। ना शाही लिबास ज़ेब तन था और ना ही ताज शाहाना सर पर था, बल्कि इसके बजाय एक सादा सी टोपी सफ़ेद रंग की बादशाह के सर की जीनत बनी हुई थी। तमाम वज़ीराए सल्तनत और मुसाहबैन हुकूमत हैरान भी थे और परेशान भी कि आज शाहाना जा व जलाल के साथ बादशाह सलामत दरबार में क्यों नहीं आया। ताहम बादशाह के चाल और काल में वही चाल और वही हैबत थी। किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। इतने में बादशाह सलामत की बावकार मगर गरजदार आवाज़ गूंजी, आज हम अल्लाह के वली हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस पर फातिहा व दुआ के लिए जाएंगे। सवारी का फौरी बंदोबस्त किया जाए। वज़ीराए और मुसाहबैन भी हमारे हमराह होंगे। फौरी तौर पर तमाम इंतजामात मुकम्मल किए गए। शाही दरबार से वली अल्लाह के मज़ार तक तमाम रास्ते में सिपाहियों की ड्यूटी लगा दी गई और बादशाह सलामत के आमद का इंतज़ार होने लगा। जैसे ही बादशाह सलामत की सवारी शहर के नवा में दाखिल हुई तो बादशाह ने रुकने का इशारा किया, जिससे कोचवानों ने तेज रफ्तार घोड़ों की लगामें खींच ली और पूरी शाही काफिला रुक गया। बादशाह सलामत शाही बग्गी से नीचे उतर आया। तमाम वज़ीराए और मुसाहबैन ने भी बादशाह की तकलीद की। अब बादशाह ने पैदल चलना शुरू कर दिया। हालांकि मज़ार अभी 2-4 मील के फासले पर ही था। आज तो सब हैरान कुन ही हो रहे थे। हर लम्हा और हर साथ खिलाफे तौके मंजर पेश कर रहे थे। बादशाह के पीछे पीछे तमाम शाही काफिला भी पैदल चल रहा था। बादशाह तेज कदमों के साथ मगर पूरी वक़ार के साथ आगे बढ़ रहा था। वज़ीराए और मुसाहबैन थकावट से चूर होकर हाँफने लगे, मगर बादशाह सलामत के चेहरे पर पुरसुकून व इत्मीनान अपनी जगमगाहट बिखेरे हुए था। और फिर बिल आखिर अल्लाह के वली हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस का गुंबद नजर आने लगा। हर फर्द की जान में जान आई कि मंजिल करीब आई। बादशाह सर झुकाए इंतहाई अदब व एहतराम के साथ मज़ार में दाखिल होना ही चाहता था कि अचानक उसकी नज़र ऐसे अफराद पर पड़ी जो बसारत से महरूम थे। वो खामोशी से हाथ फैलाए खड़े थे। बादशाह उन फर्द के पास गया और एक फर्द से पूछा, तुम यहाँ किस लिए आए हो? बसारत से महरूम शख्स ने कहा, अपनी आंखों की रोशनी मांगने की खातिर यहाँ आया हूँ। बादशाह ने पूछा, कितने अरसे से यहाँ पर रहकर आंखों की रोशनी मांग रहे हो? उसने कहा, तकरीबन 5 साल से यहाँ पर हूँ और सुबह व शाम दुआ मांगता हूँ। बादशाह ने कहा, फिर तुम्हें अब तक आंखें क्यों नहीं मिली? उसने कहा, रब ताला की मर्जी। बादशाह ने बारी बारी बसारत से महरूम तमाम अफराद से इसी किस्म के सवालात किए। कोई 5 साल, कोई 7 साल और कोई 10 साल से वहाँ मौजूद था, मगर किसी को आंखों की रोशनी नहीं मिली थी। बादशाह जलाल में आ गया और उसने गुस्से से बसारत से महरूम तमाम अफराद से कहा, मैं अंदर अल्लाह के वली हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर फातिहा पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। तुम रब ताला से दुआ मांगो। अगर मेरी वापसी तक तुम्हारी आंखों में नूर न आया तो मैं तुम सबको कत्ल करा दूंगा। बादशाह का ये हुक्म सुनकर सब ने ढारे मार मार कर बादशाह से इल्तिजा की और उन पर रहम किया जाए, मगर बादशाह तेजी के साथ मज़ार के अंदर चला गया। बादशाह सर झुकाए काफ़ी देर तक आयत कलाम रब्बानी की तिलावत करता रहा। साहिब मज़ार हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के रूह को एहसाल सवाब किया। रब ताला के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ इल्तिजा की और इतनी आजिज़ी के साथ की कि बादशाह की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। थोड़ी देर के बाद बादशाह मज़ार अक़दस से बाहर आया। बादशाह के हमरा वज़ीराए और मुशाबैन खौफज़दा थे कि आज कितने नादार व मुफलिस बेगुनाह और बसारत से महरूम अफराद कत्ल कर दिए जाएंगे। कैसा खौफनाक मंजर होगा। इन्हें मालूम था कि बादशाह के मुंह से जो लफ्ज़ निकल जाए वो वापस नहीं हो सकता, उस पर अमल दर आमद ज़रूर होता है। सब लोग बादशाह के मिजाज से आशना थे, मगर उन्हें ये भी मालूम था कि बादशाह किसी की सिफारिश भी नहीं मानता, इसलिए सब खामोश थे। बादशाह जैसे ही बसारत से महरूम अफराद के करीब पहुंचा तो उन्होंने खुशी के साथ बादशाह के हक में नारे लगाने शुरू कर दिए।
वो चिल्ला कर कह रहे थे, बादशाह सलामत, आप ही की खुशबख्ती और नेक आमद की वजह से हम सबको आंखों का नूर अता हुआ है। रब रहमान व रहीम ने अपना करम फरमाया है। अल्लाह तबारक व ताला का ये लुत्फ़ ख़ास आप ही के मुबारक तशरीफ़ आवरी के बास हुआ है। मगर बादशाह ने आवाज़ बुलंद कहा, खामोश हो, तुम सब जो कुछ कह रहे हो गलत कह रहे हो। किसी की भी आमद मुबारक या नामुबारक नहीं होती। असल बात यह है कि तुम उस वली अल्लाह के कोचे में बरसों से पड़े थे और तुमने गदागिरी को पेशा बना लिया था। तुम खलूस दिल और नेक नियति के साथ रब ताला जल शाना से दुआ व इल्तिजा नहीं करते थे। तुमने एक बार भी रब कादिर व कदीर के हुजूर आजिजी के साथ गिड़गिड़ा कर दुआ नहीं की। आज जब तुम्हें मौत करीब नजर आई तो तुमने लर्ज कर खौफ व दहशत के मारे दिल की गहराइयों से रब रहीम व करीम से दुआ व इल्तिजा की, तो तुम्हारी दुआ को कबूलियत अता हुई। तुमने आज जो आंसू बहाए वो सच्चे, खरे और दिल से कशीद होकर निकले थे। इन्हीं आंसुओं ने तुम्हारी इल्तिजाओं को कबूलियत दी और तुम पर रब ताला जल शाना का फजल नाजिल हुआ। बेशक रब जुल जलाल सब कुछ देने वाला है, मगर कोई सिद्दीक दिल से और इंतहाई आजिजी के साथ मांग कर तो देखे। वक्त के बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने दोबारा बसारत पाने वालों से ये बशीरत अफरोज गुफ्तगू की और वक्त के वली मर्द कलंदर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक से बाहर आकर वापसी का हुक्म दिया। ये अटल हकीकत है कि बंदे को अता करने वाली सिर्फ और सिर्फ रब रहमान व रहीम की ज़ात है, मगर रब ताला के जल शाना के महबूब बंदों के आस्थानों पर चूंकि लम्हा लम्हा रब जुल जलाल की रहमत बरसती है, इसलिए वहाँ पर की गई दुआ व इल्तिजा की कबूलियत के इम्कानात बढ़ जाते हैं। और यही बादशाह वक्त औरंगजेब आलमगीर और उन नाबीना लोगों के साथ हुआ। ये वीडियो बस यहीं तक है। मिलते हैं एक और खूबसूरत वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, खुश है।